नमः। आज फिर हम सिद्धांत कौमुदी के वैदिक प्रकरण का द्वितीय अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले द्वितीय अध्याय में पहला सूत्र है तृतीया च होश्छंदसि। तृतीया च होश्छंदसि सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति की विधान की गई है। किस परिस्थिति में? तो उत्तर देते हैं जुहोते कर्मणि तृतीया स्यात् द्वितीया च। जुहोते कर्मणि अर्थात हु धातु जिसका अर्थ होता है दाना दनयो, उसी से जुहोती रूप बनता है। तो जुहोती अर्थात हु धातु का यदि प्रयोग हो तो कर्म जो है उसको तृतीया विभक्ति भी होगी, कर्म को द्वितीया विभक्ति भी हो। कर्म को द्वितीया विभक्ति तो होती ही है कर्मणि द्वितीया सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति। यवागु को अग्नि में प्रक्षेप करते हैं। वस्तुतः ये अग्निहोत्र जो शब्द है यह एक यज्ञ का नाम है। तो यज्ञ परक जो अग्निहोत्र शब्द है इस योग में यवागु जो कर्म है, यवागु को प्रक्षेप आप कर रहे हैं तो इसमें तृतीया विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि अग्नि में आप यवागु को प्रक्षेप करेंगे। यज्ञ नाम परक जो अग्निहोत्र शब्द है उसमें तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर उपलक्षण है, अग्निहोत्र शब्द जो है सो अग्नि का उपलक्षण उसको आप मानेंगे। अर्थात अग्निहोत्र शब्द के द्वारा अब अग्नि को समझ रहे हैं, जिस बात की चर्चा सुबोधिनी टीका में की गई है। तो यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति। अग्निहोत्र शब्द अत्र हविषि वर्तते। अग्निहोत्र शब्द जो है यहाँ पर हवि अर्थ में विहित है। मूल में सिद्धांत कौमुदीकार कह रहे हैं अग्निहोत्र शब्द अत्र हविषि वर्तते, अर्थात हवि अर्थ में अग्निहोत्र शब्द है। यस्य अग्निहोत्रम अधिश्रितम अमेध्यम आपद्येते इत्यादि प्रयोग दर्शनात्। यस्य अग्निहोत्रम अधिश्रितम अमेध्यम आपद्येते इत्यादि प्रयोग दर्शनात्। अर्थात अग्निहोत्र शब्द जो है हवि अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। और यहाँ पर जो उद्धरण के द्वारा इस उक्ति को प्रमाणित करते हैं इसके लिए दे रहे जस्य अग्निहोत्रम अधिश्रितम, जिसका अग्निहोत्र के लिए अर्थात जिसके लिए अग्निहोत्र में हवि को समर्पण करने के लिए अधिश्रित किया जा रहा है, अर्थात पकाया जा रहा है। इस तरह का अर्थ जो है यहाँ पर आता है। तो मैं अभी आपसे बताया जो अग्निहोत्र शब्द जो है सो हवि अर्थ में यहाँ पर सिद्धांत कौमुदीकार कहते हैं, और अग्निहोत्र जो है अग्नि के पर्याय में भी है। दोनों में विषमता आ रही है। उस विषमता के लिए समाधान आवश्यक है। इस समाधान के लिए स्वयं कहते हैं आगे अग्नये हूयते इति व्युत्पत्तिश्च, अर्थात अग्निहोत्र शब्द की व्युत्पत्ति अग्नये हूयते अत्र, अर्थात अग्नि में प्रक्षेप करते हैं। अत्र मतलब इसमें, इस यज्ञ में ये अग्निहोत्र हुआ। तो यहाँ पर अग्निहोत्र जो है, अग्निहोत्र में अग्नि
में आप हवि को डालते हैं, हवि को प्रक्षेप करते हैं, उसको आप कह रहे हैं अग्निहोत्र। तो ये अग्निहोत्र जो शब्द हुआ, ये शब्द उपलक्षण से, उपलक्षण का अर्थ करते हैं स्वसमीपोच्चार स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम। अपना अर्थ को व्यक्त करते हुए, अपने अर्थ को व्यक्त करने के साथ साथ अन्य अर्थ को भी जो व्यक्त करता है, इस प्रकार का जो शब्द है उसको उपलक्षण, उस तरह के स्थल में उसको उपलक्षण हम मान लेते हैं। तो अग्निहोत्र का अर्थ हुआ क्या? अग्नये हूयते इति व अत्र। अग्नि में हवन का, अग्नि में आप जो हवि को डालते हैं तो उसको अग्निहोत्र कहे। तो ये वस्तुतः अग्निहोत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है, परंतु ये अग्निहोत्र उपलक्षण जब कहाँ हो रहा है तो अग्नि अर्थ में, इसीलिए यहाँ पर विषमता, विसंगति नहीं हो रही है। यवागुआ अग्निहोत्रम जो होती है, अर्थात यवागु एक हवि है। तो यवागु देवताओं को उद्देश्य से अग्नि में प्रक्षेप किया जाता है। इसी बात को कह रहे हैं यवाग्वाख्यम हविर्देवतोद्देशेन त्यक्ता प्रक्षिपति इत्यर्थः। अर्थात यवागु नाम का जो हवि है, उस हवि को देवता के उद्देश्य से त्यक्त अर्थात त्याग किया जा रहा है, प्रक्षेप किया जा रहा है, यही अर्थ होता है। तो इस तरह से तृतीयाचा होश छंदसी सूत्रार्थ हो गया क्या? जो हु धातु के प्रयोग में जो कर्म है, उस कर्म को तृतीया विभक्ति, कर्म को तृतीया विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति तो होगी ही। छंद के विषय में ये भी ध्यान रखना है, लोक में आप कर नहीं सकते हैं। अग्निहोत्र शब्द जो है दो प्रकार के यहाँ पर बताए, एक तो हविवाचक भी है और दूसरा अग्नि यज्ञ परक जो है, और दूसरा अग्नि शब्द परक है, अग्नि के पर्यायार्थक है। उदाहरण दे दिए और खुद स्वयं जो है इसको परिष्कृत कर देते हैं। यवाग्वाक्यम हविर्देवतोद्देशेन त्यक्ता प्रक्षिपति इत्यर्थः। ये हो गया पहला सूत्र। अब अगला सूत्र बोल रहे हैं द्वितीया ब्राह्मणे। द्वितीया ब्राह्मणे का मतलब हुआ ब्राह्मण विषये प्रयोगे दिवः तदर्थस्य कर्मणि द्वितीया स्यात्। द्वितीया ब्राह्मणे, इस सूत्र को परिष्कृत करने के लिए पहले दिवस तदर्थस्य सूत्र को जानना अनिवार्य है। तो दिवस तदर्थस्य सूत्र जो है उसको विधान किया गया है षष्ठी कारक में। उसका अर्थ बताया गया है, जो बी अब पूर्वक ह्री धातु का प्रयोग हो या पण धातु का प्रयोग हो, बी अब पूर्वक ह्री धातु का प्रयोग या पण धातु का प्रयोग, तो उसके प्रयोग में या उस अर्थक यदि दिव धातु, बी अब पूर्वक ह्री धातु का अर्थ हुआ व्यवहार होता है, अपन का मतलब खरीदना, तो ये दोनों अर्थ परक यदि दिव धातु का अर्थ हो रहा है तो उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कर्मणि षष्ठी विभक्ति भवति, इस तरह का उसका। तो शतस्य दिव्यति अर्थात 100 रुपया का व्यवहार आप कर रहे हैं, 100 का व्यवहार कर रहे हैं। रुपये की बात तो यहाँ हो नहीं, शतस्य दिव्यति 100 को आप व्यवहार करते हैं, 100 का व्यवहार कर रहे हैं, तो 100 कर्म है, उसको षष्ठी में आप प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद दे रहे हैं क्या? सहस्रस्य दिव्यति, सहस्र को आप व्यवहार में लेते हैं, सहस्र को, सहस्त्रों का व्यवहार हो रहा है। तो फिर दिवः तदर्थस्य, दिव का जो अर्थ है वह अर्थ दिवः तस्मै इदम तदर्थम तस्य तो तदर्थस्य, इस तरह का यहाँ पर सूत्र में आपको सूत्रार्थ करना होगा। तो तदर्थस्य किम, तो प्रत्युदाहरण में दे रहे हैं क्या? ब्राह्मणम दिव्यति,
ब्राह्मण को आप व्यवहार करते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण को कौन व्यवहार करेगा, तो ब्राह्मण को व्यवहार नहीं करते हैं तो इसलिए तदर्थ नहीं हुआ, अर्थात उसका व्यवहार आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण से दिव्यति नहीं हुआ, ब्राह्मणम दिव्यति कर्म ही रहा। योग विभाग उत्तरार्थ। अब आगे इसी विषय में आप बोल रहे हैं क्या, जो द्वितीय ब्राह्मण है, द्वितीय ब्राह्मण का मतलब हुआ ब्राह्मण विषय, ब्राह्मण ग्रंथ का विषय हो, अर्थात छंद का ही विषय हुआ, तो उस ब्राह्मण विषय में दिव्य का जो अर्थ है, उस अर्थ में अर्थ का जो कर्म है, उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। तो षष्ठी विभक्ति को व्यवहारिपनो समर्थयो सूत्र के द्वारा जो षष्ठी विभक्ति विहित यहाँ पर है, या दिवस तदर्थस्य सूत्र के द्वारा जो यहाँ पर षष्ठी प्राप्त हो रहा है, षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो रहा है, उस विभक्ति को यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा अपवाद कर दे रहा है, प्राप्ति नहीं होने दे रहा है। यही इस सूत्र का सूत्रार्थ यहाँ पर परिष्कृत होता है। ब्राह्मण विषय प्रयोग दिवः तदर्थस्य कर्मणि द्वितीया स्यात्, षष्ठी अपवाद, षष्ठी का अपवादक हुआ। उदाहरण दे रहे हैं क्या, ग्रामस्य तदः सभायाम दिव्ययु, गाँव का दिव्य धातु का प्रयोग है दिव्ययु, दिव्ययाताम दिव्ययु, इस तरह का प्रयोग, तो दिव्य धातु का प्रयोग है। वहाँ पर ये जो गाम का उस दीनवाची जो अहन शब्द है, वहाँ पर आप क्या अह शब्द जो है नपुंसक में प्रयोग होता है, उसको आप यहाँ पर द्वितीया में कर रहे हैं, ग्रामस्य तदः सभायाम दिव्ययु। अब बोल रहे हैं क्या, जो चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी, चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी, अर्थात चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी का चतुर्थी अर्थक जो शब्द है, उस शब्द को बहुलता से छंद में षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो जाता है, षष्ठी विभक्ति होती है। चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी, छंदसी विषये चतुर्थ्यर्थे षष्ठी विभक्ति भवति, अर्थात छंद के विषय में चतुर्थी अर्थ के जो शब्द है, उस शब्द को षष्ठी विभक्ति होगी। उदाहरण क्या दे रहे हैं, पुरुष मृग चंद्रमसे गोधा कालका दारवा घाटस्थे वनस्पति नाम, ये ब्राह्मण का उदाहरण है। यहाँ पर अपने को देखना है कहाँ पर, मतलब चतुर्थी अर्थक जो शब्द है, उस शब्द को षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना है, उस शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो उसका उदाहरण दे, वनस्पति नाम, वनस्पति नाम षष्ठी अर्थ में है, उसको आप ब्राह्मण के विषय में, छंद के विषय में क्या, ये चतुर्थी अर्थ का है, उसको आप षष्ठी में प्रयोग कर रहे हैं, वनस्पति नाम, अर्थात क्या उसका जब भी बहुवचन में है तो वनस्पतिभ्यः, इसीलिए मूल में दे रहे हैं वनस्पतिभ्य इत्यर्थः। इसके बाद बोल रहे हैं क्या, षष्ठ्यर्थे चतुर्थी इति वाच्यम, षष्ठ्यर्थे चतुर्थी इति वाच्यम, अर्थात इससे पहले वाला चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी सूत्र के द्वारा छंद के विषय में चतुर्थी अर्थक जो शब्द है, चतुर्थी विभक्ति से युक्त जो शब्द है, उसको आप षष्ठी में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नियम किया। किंतु वार्तिककार फिर कह रहे हैं क्या, उक्तानुक्त उक्तानम, यदि कहीं पर उक्त हो रहा है तो उसको अनुक्त करना, अनुक्त है तो उसको उक्त करना, यही तो वार्तिककार का काम हो, यही तो वार्तिक का काम होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, षष्ठ्यर्थे चतुर्थी थी वाच्यम, अर्थात षष्ठी अर्थक जो शब्द है उसको चतुर्थी में भी प्रयोग छंदों में किया जाता है। तो उदाहरण दे रहे हैं क्या, या खर्वेण पिबती तस्यै खर्वः, या खर्वेण पिबती तस्यै खर्वः, षष्ठ्यर्थक यहाँ पर खर्वेण पिबती, तो खर्वेण पिबती तस्यै खर्वः, जो खर्व के द्वारा, इसमें या खर्वेण पिबती तस्यै खर्वः में जिस खर्व के द्वारा आप पान करते हैं वह खर्व जायते, किसके पास में आएगा, उसका अधिपति कौन होगा, स्वतः सिद्ध है, जिसके द्वारा आप पान करते हैं वो आपका होगा। तो किंतु ये वेद का प्रयोग है, इसीलिए वो जो खर्व है उसका अधिपतित्व
आप हो, उसका अधिपतित्व के रूप में आप हो जाते हैं। इसीलिए बोला जा खरबेन पिबती तस्य खरबा, जिस खरब के द्वारा आप पीते हैं वह खरब जो है आपका है। तो यहाँ पर ससी होना चाहिए, तस्य नहीं होगा, तस्या होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर तस्य ही हो गया, यही हो गया। इसके बाद बोल रहे हैं क्या, यजेश्च करणे यह छंदसी बहुलम षष्ठी। यहाँ पर छंदसी बहुलम षष्ठी, यजेश्च यज धातु के जो करण है, यज धातु के जो करण है उसमें बहुलता से षष्ठी विभक्ति होती है। यह छंदसी बहुलम षष्ठी, बहुलता, बहुल ग्रहण का मतलब होता है सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम, अर्थात जितने भी नियम होते हैं उस नियम में व्यत्यय करना ही बहुल ग्रहण की चरितार्थता है। अर्थात कहीं होना, कहीं वैकल्पिक होना, कहीं कुछ तीसरा होना, कहीं नहीं होना, यही बहुल ग्रहण का फल है। इसीलिए बहुल के विषय में बोलते हैं क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देवा, विधिर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुल्कम वदंती। ये बात तो इस कारिका के द्वारा कही गई है। इसीलिए यहाँ बहुलता का मतलब हो गया सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम। अर्थ क्या हुआ, यजेश्च करणे का यज धातु का जो अर्थ है उसके कारण में षष्ठी विभक्ति होती है छंद के विषय में। घृतस्य घृते नवा यजते, तो यज धातु का प्रयोग है यजते, तो यज धातु का जो करण है किसके द्वारा आप यजन करते हैं, तो घी के द्वारा, तो घृते न यजते, ये सही है। किंतु यहाँ पर षष्ठी विभक्ति की विधान की गई है, इसीलिए घृतस्य यजते अथवा घृतेन यजते, उभयविध जो वाक्य है सो जो पद है या वेद में समीचीन माना गया है, समीचीन माना जाता है। बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी सूत्र अष्टाध्यायी में कई बार पाठ किए गए हैं। बहुतों स्थल में बहुलम छंदसी बहुलम अर्थात छंदों के विषय में बहुल नियम जो है प्रवृत्त होता है। बहुल नियम, बहुलता के विषय में मैं अभी आपको बताया। तो बहुलता का मतलब हो गया सर्वोपाधि, जितने तरह के जो नियम है उस नियमों को शिथिल करना, उस नियम को व्यत्यय करना ही बहुल ग्रहण करने की चरितार्थता सिद्ध है। तो ऐसे में अधो घसदृढ़ी आदेश स्यात् घस्तान नूनम, अध धातु को घसदृढ़ी आदेश होता है। तो अध धातु को घसदृढ़ी आदेश तो अपने लोग करते ही हैं। अधो जगधृलपि कृति, इसलिए जगहा स्वरूप बनाते हैं लिट लकार में। तो अध धातु को घसदृढ़ी आदेश होगा, तो घस्तान नूनम, तो लुंगी मंत्रे घस वर्ण इत्यादि के द्वारा इसलिए का लुप हो गया, अडभाव हो गया। सगधिस्सा में यहाँ भी ये पद बनता है, तो बहुलम छंदसी, अध धातु को घसदृढ़ी आदेश होता है इसीलिए। अब बोल रहे हैं क्या, हेमंत शिशिरा बहुरात्रे च छंदसी। इस सूत्र का सूत्रार्थ होता है जो हेमंत शिशिरऊ और अहोरात्रे, ये जो दो शब्द है छंद के विषय में वैकल्पिक सिद्ध मानना चाहिए। किस लिए विधान करते हैं, तो यहाँ पर एक कारण है। कारण क्या है, जो हेमंतश्च शिशिरश्च इति हेमंत शिशिरऊ इस तरह का शब्द होता है। तो हेमंत शिशिरऊ, अहोरात्र का मतलब क्या हुआ, अहश्च अरात्रिश्च इति अहोरात्रौ, अहोरात्रे नहीं होगा, अहोरात्रौ, अहश्च अरात्रिश्च इति इसलिए कि अहोरात्रों में इसलिए बोल रहा हूँ, जो रात्रि शब्द स्त्रीवाची शब्द है, स्त्रीवाची शब्द है। तो यहाँ पर अहंच अरात्रिश्च, तो यहाँ समासांत, तो द्वंद्व समास करते हैं। द्वंद्व समास करने का फल क्या होता है, जो असर्व एकदेश संख्यात पुण्याचरात्रे सूत्र के द्वारा समासांत अच प्रत्यय होता है। यस्य च सूत्र के द्वारा आकार का आप लोप, भसंज्ञक जो आकार है उसका लोप कर देते हैं। तो अहोरात्र ये शब्द आपके समक्ष आता है। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, ये नियम है। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो द्वंद्व समास है, इसलिए पर का जो शब्द है, पर का जो रूप मतलब पर शब्द जो है रात्रि, उस हिसाब से
ये समस्त पद का लिंग जो है होना चाहिए। तो इसी हिसाब से अहोरात्रौ होना चाहिए। तो ये किंतु में ये नियम जो है, इस नियम का व्यत्यय भी होता है। जैसे कि अहोरात्राणि विदधत, वहाँ पर नपुंसक में प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस सूत्र की सार्थकता यहाँ पर सिद्ध होती है। जो वेदों के विषय में इस नियम को आप व्यत्यय समझे, तो इसीलिए बोल रहे हैं वहाँ पर जो अहोरात्रौ ये जो शब्द होना चाहिए, वहाँ पर अहोरात्रे नपुंसक में ये शब्द बन जा रहा है। हेमंत शिशिरौ, तो यही वृत्ति में बोले द्वंद्वम पूर्वबल लिंगा, हेमंत शिशिरस्य हेमंत शिशिरौ अहोरात्रे, ये दोनों उदाहरण दिए हैं। अब बोल रहे हैं क्या, अधिप्रवृत्तिभ्य शपः बहुलम छंदसि। अधिप्रवृत्तिभ्य शपः का मतलब होता है अधिप्रवृत्ति अधभक्षण, अर्थात अध धातु से जिस प्रकरण का प्रारंभ होता है उसको अदादि बोलते हैं। तो अदादि गण में पठित जो धातु है, अदादि गण में पठित जो धातु है, उस गण में पठित धातु के जोग में जो शप विहित जो शप विकरण है, तो उस शप का लुक हो जाता है अधिप्रवृत्तिभ्य शप इस सूत्र के द्वारा। इसीलिए अति अत्ता अदंती रूप जो है बनते हैं। तो अधिप्रवृत्तिभ्य शप और बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी ये जो नियम है, ये नियम जो है वहाँ पर आपको जोड़ना है। अर्थात अधिप्रवृत्तिभ्य अदादिगण में पठित जो शब्द, पठित जो धातु है, उसके उत्तर में जो शप है, उस सब की जो लुक होती है, उस नियम का बहुलम छंदसी अर्थात छंद के विषय में व्यत्यय जो है देखने को मिलेगा। तो यही बात वित्रम हनति वित्रहा, ये हनति रूप बनेगा नहीं, हंति हता घनंति रूप बनता है लोक में, किंतु हनति यहाँ पर जो है वो जो अधिप्रवृत्तिभ्य शप सूत्र के द्वारा जो सब का लुक प्राप्ति है, वो बहुलम छंदसी नियम को जो यहाँ पर उसके नियम के द्वारा यह जो नियम है शिथिल हो गया, इसलिए हनति बन गया। वित्रम हनति वित्रहा। अहिशयत उपपृक् पृथिव्या शयत, सेते शयाते सेरते, ये इस तरह का रूप बनता है। यहाँ पर शयत बन गया। जब सब किए, सब में अ बसता है और उसको अयादेश करके शयता बन गया, किंतु वहाँ पर लुक में क्या होता है, जो सप आया सबको पहले ही लुक कर देते हैं, लुक करते हैं तो वहाँ पर है ही नहीं, इसलिए सीते के अलावा कोई दूसरा रूप बनना जो है इष्ट होता ही नहीं है। तो यही जो है छंद के विषय में वैशिष्टता समझनी चाहिए। तो ये हो गया अहिशयत उपपक पृथिव्या अत्र लुंग। अच्छा, अदादि भिन्ने भी क्वचित लुक। अब एक बात देखना है, जैसे कि अत्र लुंग अदादि भिन्ने भी क्वचित लुक, अदादिगण में पठित जो विकरण है, उस विकरण को तो लुक अधिप्रवृत्तिभ्य शप के द्वारा होता है। सभी प्रकरणों में शप, तब विकरणों के लिए सूत्रों का विधान किया गया है। सामान्य रूप से एक नियम है जो कर्तरी शप, कर्तार्थ में धातु से शब्द विकरण होते हैं। अधिप्रवृत्तिभ्य शप, अदादिगण में पठित जो शप है उस शप को लुक समझना चाहिए। फिर जुहोत्यादिगण में बोलते हैं जुहोत्यादिभ्य श्लुक। तो श्लुक का मतलब होता है कि एक तरह से लुक ही है, अतः प्रत्ययों का आदर्शन ही श्लुक के द्वारा आप मान सकते हैं, आप मानिए। श्लू व दिवादिगण में पठित जो शप है उसको शन कर देते हैं, इसीलिए बोलते हैं दिवादिभ्य शन। दिवादिगण में पठित जो धातु है उसके योग में शन विकरण होता है, इसीलिए आप दिव्यति रूप बनाते हैं। मन्यते इत्यादि शब्द होता है। रुधादि में जो पठित धातु है उसमें स्नम होता है, तो रुणधि, इसलिए रुणधि बनता है। उसके बाद में क्रियादि में स्ना होता है, तो क्रीणाति ना हो गया। तुदादि में स होता है। तो यही बात यहाँ पर जो अब शप के विषय में जो अभी कहे हैं, जो अधिप्रवृत्तिभ्य शप सूत्र के द्वारा जो नियम है, यह नियम बहुलम छंदसी नियम के तहत आप उसको वेदों में मानिए। अर्थात होगा भी या नहीं भी होगा, होना तो स्वतः सिद्ध है, नहीं होना जो है ये विशिष्टता है।
तो दूसरी बात बोल रहे हैं क्या, जो ये और क्वचिन लुक, मतलब ये अदादि से भिन्न स्थलों में भी, जहाँ पर मान लीजिए स्नान विकरण है क्रियादि में, मान लीजिए रुदादि में स्नम विकरण विधान किया गया है, मान लीजिए तुदादि में स्व विकरण किया गया है, तो वहाँ पर तो स्व है, स्व का और रहेगा, तो वहाँ तो अ का आप लोप नहीं कर सकते हैं, लोक में लोप तो होता नहीं है, किंतु इस नियम के तहत जो है वहाँ भी आप लोप कर सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। त्राद्भम नो देवा, त्राद्भम नो देव, इसमें त्रायद्भम लोक में बनता है, लोक में शब्द त्रायद्भम के रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु त्राद्भम त्रैंग पालने धातु है, इससे आप आत्मने पद का प्रयोग करेंगे, ध्वम प्रत्यय, मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो इससे क्या होगा, त्रय, त्रय धातु त्रय, त्रय ध्वम हुआ, उसके बाद में त्रायध्वम, उसके बाद में आप सब करेंगे, और सब में अ हुआ, आय आदेश कर दिए तो त्रायध्वम यह रूप बनता है। किंतु यहाँ पर वेद में तो व्यत्यय होता है, वेद में व्यत्यय होता है, इसके कारण से जो सप है उस सब का लुक कर दिए तो त्रय हो गया, ध्वम हो गया। उसके बाद त्रय में इकार है, उसको आप आदेश उपदेश स्थिति के द्वारा आत्म कर देते हैं, तो त्राध्वम, तो इसीलिए त्राध्वन्नो देवा ये हो गया। इसके बाद बोलते हैं ज्योत्यादिभ्यस्लु बहुलम छंदसी इति दाति प्रियानि विद्वसु, ज्योत्यादि गण में पठित जो धातु है उसके योग में जो श्लू विकरण होता है उसको भी उस नियम में भी बहुलम छंदसी समझना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए दाति प्रियानि चिद्वसु, ददाती रूप बनता है, दाती नहीं बनता है, दा धातु दादाने धातु से ददाती, दत्ता ददंती, इस तरह से रूप उसका ददाती इस तरह का रूप बनता है वहाँ पर। किंतु दाती कैसे बना, तो इसलिए कि ये स्लू हुआ, ठीक है, स्लू तो हो गया, स्लू का मतलब होता है सबका स्लू हो जाना, अर्थात जो सप है उसको उसका दर्शन नहीं होना, क्योंकि प्रत्यय से लुक स्लू लुपा, प्रत्यय का आदर्शन लुक के द्वारा भी होता है, स्लू के द्वारा भी होता है, लुप के द्वारा भी होता है। मुख्य रूप में उसका अर्थ जो है प्रत्यय का आदर्शन ही माना गया है, परंतु लुक करने का अभिप्राय कुछ दूसरा होता है, स्लू करने का अभिप्राय कुछ दूसरा है, और लुप का दूसरा है। तो ये बात आप जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो स्लू है, स्लू करने से स्लो से धातु को जो द्वित्व करते हैं वो काम यहाँ पर नहीं हुआ, ये व्यत्यय हो गया, इसलिए दाति प्रियाणि चिद्वसु। अन्यत्रापि पूर्णाम विवष्टि, अन्यत्रापि इस तरह की बात जो है अन्यत्र भी आपको समझना चाहिए। अब बोल रहे हैं आगे के सूत्र में, मंत्रे घस वर्ण सवृदहात वृक्ष क्री गमी जनि भ्योले एभ्यो लेर लुक स्यान मंत्रे, एभ्यो लेर लुक स्याद मंत्र। यहाँ पर मंत्रों के विषय में जो घस है, वर है, नश है, ब्री है, दह है, आत है, वृक्ष है, क्री है, गम है और जन है, तो इतने धातुओं के बाद में अर्थात घस धातु, वर धातु, नस धातु, ब्री धातु, दा धातु, आत, वृक्ष, क्री, गम, जन, इतने धातु से पर में जो चिली है उस चिली का लुक हो जाता है। तो चिली कहाँ करते हैं, चिली लुंग लकार में करते हैं। चिली का सिच होता है, कहीं चिली का चंग होता है, कहीं चिली का अंग हो जाता है। तो यहाँ पर ये वेदों के विषय में, मंत्रों के विषय में जो चिली है उस चिली को लुक का विधान यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब देखिए मंत्रों के विषय में इतने धातुओं के योग में जो चिली है अर्थात लुंग लकार में ही चिली होगा, तो उस चिली को क्या करेंगे, लुक कर देंगे। उदाहरण तो वही वृत्ति में बोलते हैं एभ्यो लेर लुक स्यात् मंत्रे, सिर्फ मंत्र में उदाहरण देते हैं क्या, अक्षन नमीम दंत, अक्षन में ये अध धातु से अक्षन बनता है लुंग लकार में। कैसे, तो अध धातु है लुंग लकार में, उसको क्या करते हैं, घस आदेश कर देते हैं। तो घस आदेश हुआ, अड़ का आगम कर दिए तो अघस हुआ, अघस जी है, जी में इकार को इतस्ते से लोप करते हैं, और झ को अंत आदेश कर दिए तो अघस अंत हो गया, अघस त हो गया। उसके बाद में चिली हुआ, चिली का लुक कर दिए तो अघस अंत हुआ,
उसके बाद में नौता संयुक्त झोंता नौता संयुक्त होता है। तो उसके बाद में घस में जो आकार घ का जो आकार है उसको गम हाना जाना खरा घसांग लोप कृत्यंगी इसके द्वारा लोप कर देते हैं। तो क्या हो गया, अघ अघ स अंत, अघ स अंत। इसके बाद में घ को खड़ी च, खड़ पड़ में है स, तो खड़ पड़ में है स, इसलिए खड़ जो हो गया आपका खड़ पड़ में रहने से झल जो हो गया आपका घ, उसको क्या करेंगे, चर कर देंगे। चर करेंगे तो हो गया क। तो अक स, क से पर में जो स है उसको सत्व कर देंगे, तो अक श अंत, तो क और श मिलकर के श होता है। तो अक्षंत, तो को संयोगांत लोप करेंगे अक्षन, ये रूप बनता है। तो अक्षन, तो अक्षन अमी मदंत घसलादेशस्य गमहने इति उदालोपे। प्रक्रिया कैसे, प्रक्रिया मतलब अक्षन शब्द जो है कैसे व्युत्पन्न होता है, इसी के विषय में, प्रक्रिया के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। घसली आदेश करना है, गमहन से उधा का लोप करना है, सास बसी घसी नाम साहित्य सौ करना है। तो यही माँ वर मित्रस्य धूर्ति प्रणंग मर्त्यस्य आदि, अर्थात जैसे यहाँ पर कहे हैं व्री धातु को लिए हैं, उसके बाद व्री धातु को लिए है, तो इसका उदाहरण जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं। यथाक्रम से इसी का उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। जो ये सब जैसे कि घस धातु है, व्री है, वर है, नस है, वृद है, आत है, व्री है, मतलब वृच है, क्री धातु है, गम धातु है, जन धातु से पर में चिली का जो लुक होता है उसका यथाक्रम से उदाहरण दिया है, दिखाए हैं। जो अध का जैसे अभी आपको मैं अक्षण बताया, उसके बाद में वर धातु का माँ वर मित्रस्य, वहाँ पर वर दिखा रहे हैं, चिली का लुक होता है। इस तरह से जो है, अच्छा अडागम होगा नहीं, नमांग जोगे माँ के जोग में अट का आगम होता नहीं है, तो ये वर का उदाहरण दिखाए। उसके बाद नस धातु का प्रणंग मर्त्यस्य, नस का उदाहरण दिखा रहे हैं। इस तरह से यथाक्रम से उदाहरण दिखा रहे हैं। इसके बाद में विभाषा अनुवृत्ति, अच्छा मंत्र ग्रहणम ब्राह्मण से उपलब्ध। अच्छा, ये और एक बात आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए। जो मंत्रे घस वर्ण नश वृदा क्रिगमी जनिभ्योले सूत्र के द्वारा मंत्र का प्रयोग किया गया है। इस मंत्र के द्वारा आप जो है ब्राह्मण को भी ले लेंगे, क्योंकि ये मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेय, मंत्र के द्वारा वेद होता है तो ब्राह्मण के द्वारा भी वेद होता है। क्यों, इसीलिए मंत्र और ब्राह्मणों को वेद कहा गया है। तो मंत्र के द्वारा ब्राह्मण को भी लिया जा सकता है, इसी बात को अंत में कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर द्वितीय अध्याय जो है पूर्ण हो जाता है। अब कल फिर पुनः तृतीय अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।